हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ब्रिजेश, आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिएगा दोस्त, इस बार फिर से हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 5/12/2017 शिफ्ट थर्ड, इसे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। एक-एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, किसी भी टाइप की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को जहाँ भी कोई भी समस्या आए, आप तुरंत आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, जिससे मैं आपके कमेंट को देख रहा हूँ और मैं आपको सॉल्यूशन बता सकूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है जी। चलिए भाई, मिलते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, ये पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिएगा। दो संख्याओं का योग 16 दे रखा है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का हमें सम दे रखा है, कितना है, 16 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 16 है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हमें यहां दे रखा है कि दो संख्याएं हैं। संख्याएं मान लेता हूं, अगर पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों का योग कितना है, 16 है। दूसरी बात और इन लोगों ने कह रखी है कि भाई उन्हीं संख्याओं के अंतर की बात करते हैं। तो a माइनस बी बराबर हमें दे रखा है कितना, 2। b हमने मान ली छोटी संख्या है। आपसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आप ये बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये दोनों संख्याएं निकालनी होंगी। अगर संख्याएं आ जाए तो मैं उनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, पहले इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आप ये जानते हैं कि ऐसी कोई भी दो इक्वेशंस जिनमें दो वेरिएबल या तो प्लस होंगे पहले केस में, दूसरे केसेस में माइनस होंगे, या पहले केस में माइनस, दूसरे केस में प्लस होंगे, तो आप इसमें जब भी लार्जर, जो लार्जर वैल्यू है वो निकालेंगे तो इन दोनों का प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिएगा, सबसे पहले प्रॉपर वे में अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, तो ऐड करने पर भाई मेरे मुझे क्या मिलेगा, 2 ऑफ ए बराबर होगा 16 प्लस 2 18। आप कहेंगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/2, 18/2, मतलब इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, ये लार्जर वैल्यू होगी 9। और अगर आप कहें स्मॉलर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो स्मॉलर वैल्यू -/2, या इन दोनों का अंतर या इन दोनों का डिफरेंस, कैसे भी निकाल सकते हैं। या इन दोनों को माइनस करने के बाद हमें मिलेगा, तो इसमें से, इस वाली में से इसे अगर मैं माइनस करूंगा, इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b मिल जाएगा, और 2b बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2, दैट इज 14/2। कितना हो जाएगा भाई मेरे, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे इन दोनों का अंतर या इन दोनों का अंतर या इन दोनों का अंतर डिवाइडेड बाई 2, आंसर होगा जी 7। और अब हमसे जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है हमसे गुणनफल क्या होगा। अरे बोलो ना, गुणनफल क्या होगा। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 इज द राइट आंसर, देन सी इज द राइट आंसर। यहां तक बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, तो प्राइम नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होगा जब इसके फैक्टर, जब इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। एक तो एक होगा, ये इसकी कंडीशन है, और एक नंबर इटसेल्फ, लेकिन ध्यान रखिएगा, इटसेल्फ में ये एक नहीं हो सकता, दो डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, जिसमें एक फिक्स है कि एक होगा, दूसरा नंबर खुद होगा। लेकिन एक कोई प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एक अपने आप में भी एक है, और ये खुद की जो इसकी कंडीशन है वो क्या है, इसके दो फैक्टर होने चाहिए। एक तो खुद अपने आप में एक फैक्टर होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए एक। तो यहाँ क्या है, ये दोनों चीजें एक जैसी हो जाती हैं, इसके दो फैक्टर नहीं, एक एक दोनों समान है, उसकी वजह से इसे हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अब जरा देखो, नंबर पर आ जाते हैं। तो 91, 13 7 91 क्या प्राइम है, नहीं है। अरे भाई, 1 × 13, और यहाँ एक भी होगा, 13 भी होगा, 7 भी होगा, और 91 भी होगा, इसके तो चार फैक्टर हो गए भाई मेरे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर भाई मेरे, जरा देखिएगा। तो आपसे कहूं कि 31 3 कितना होता है, तो ये भी आपका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 99, तो आप कहेंगे जी 11 × 9 कितना होता है, 99, ये भी आपका
नहीं होगा। क्या होगा भाई 97, तो 97 आपका फिर से क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अब देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक तो ये है कि हम क्या करेंगे, हम आसानी से सीधे सीधे जो वैल्यू गिवन है उनसे भी आंसर पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप कहेंगे देखो 11 और 7, 18 और 5, 23, तो यही हो गया भाई मेरे 23। 23 प्लस आधा आधा एक हो जाएगा, एक और आधा कितना, डेढ़ हो जाएगा, मतलब आप कहेंगे 1/2 और है, मतलब 24.5। ठीक है ना। 23 तो मान के ही चलो, 23 अगर हम इंटीजर ही केवल ऐड करते हैं 23 है। क्या ये 23 है? ये तो खुद ही 25/2 है, 12.5, ये नहीं हो सकता। क्या ये इसके बराबर होगा, 23 के बराबर होगा? नहीं जी। ये भी 13.5 होगा, नहीं हो सकता। क्या ये बराबर होगा? तो ये भी आप कहेंगे 15 से कम है, मतलब 14.5, ये भी नहीं होगा। यही एक पॉसिबिलिटी है आंसर होने की। और यहां से भी देखेंगे कि ये 24.5, देन ये भी आपका 49/2 कहो या 24.5 कहो। आगे बढ़ो भाई, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जरा देखते हैं क्या है। हमने कहा m के किस मान के लिए 34m, ये 3 डिजिट हैं, मतलब 340 समथिंग। तो आप कहेंगे कि भाई मेरी ये m की वैल्यू क्या हो, कि भाजक 12 से पूर्णतया विभाजित हो। अब 12 से विभाजित होने का मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर 4 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। 3 के लिए आपको कंडीशन पता है कि जो सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट है, वो डिविजिबल बाई होना चाहिए 3 से। और 4 की कंडीशन है कि लास्ट टू डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। आप ये बताओ यहां पर क्या लिया जा सकता है। तो आप कहेंगे देखो 3 तो 3 से विभाजित होगा ही। आप कहेंगे इन दोनों का सम किसी भी तरह से किससे विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप यही चेक कर लीजिए, देखिए जरा, 4 और 2 6 होगा, 3 से तो विभाजित होगा, लेकिन 42 दोस्त 4 से विभाजित नहीं होगा, नहीं हो सकता। 40 कर लूं तो भाई 4 से तो विभाजित होगा, लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर कितना 46 कर लें तो भाई मेरे फिर से ये 4 से विभाजित नहीं होगा। देन 8 इज द ओनली ऑप्शन, 48। अब जरा देखो, तो आप कहेंगे 348, 3 विभाजित है, 12 विभाजित है 3 से, 3 की क्राइटेरिया पूरी इसने फुलफिल की। इसके बाद अगर आखिरी के 2 डिजिट देखते हैं तो ये भी भाई मेरे क्या 12 टाइम विभाजित है, ये भी विभाजित होगा। आप चाहें तो पूरे नंबर को विभाजित करके देख लीजिए, 4 से विभाजित हो जाएगा। आप कहेंगे कितना भाई मेरे, 4 अट्ठे 32, और इसके बाद 4 सत्ते 28, 87 टाइम ये विभाजित होगा। फिलहाल मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी कंडीशन ये कहती है कि आखिरी के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, कितने से, 4 से। अगर कंडीशन 2 की होती तो लास्ट का 1 डिजिट, और कंडीशन 4 की होगी तो लास्ट के 2 डिजिट, और इसी तरह से 8 की होगी तो लास्ट 3 डिजिट। 16 होगी तो भाई मेरे लास्ट कितने, कितने भाई मेरे, 4 डिजिट। ठीक है ना। ये क्यों होता है वो भी बताया जाएगा, लेकिन जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा तब प्रॉपरली हर एक चीज क्यों है वो भी आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन। देखिए भाई, सबसे पहले भाग करते हैं, सबसे पहले भाग करते हैं तो इसका भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं ये लिखा जा सकता है 1/3 इंटू 3, लिखा जा सकता है या नहीं। अरे भाई ये भाग को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 1/3 लिखा जा सकता है या नहीं। अरे बोलो ना। इसे देखो जरा, ये लिखा जा सकता है 1/3 इंटू 1/3, सबसे पहले भाग, और भाग को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या भाग करेंगे तब भी ये 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कहेंगे ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा भाई मेरे 1/3 इंटू 1। देन ये सारी की सारी वैल्यू क्या एक जैसी नजर आ रही है, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, चलो देखो भाई। हाँ तो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, पसीने में एकदम सराबोर, तो आप भी ये करते रहें कि वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे जल्द से जल्द मैं आपको फेस टू फेस जल्द ही मिल सकूं। ठीक है ना। अच्छा लगेगा कि हम हर एक चीज़ को, मतलब जैसे ही मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर और भी हो जाएंगे
तो मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों का सपोर्ट मिला, आप लोग ये क्लास लाइव अटेंड करेंगे तो यही होगा कि मुझे उससे थोड़ा-सा मीन्स पेशेंस मिलेगा और मैं जल्द ही लाइव आपके सामने आ जाऊँगा और आपको वो सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जो शायद आपकी पहुँच से अभी भी दूर हैं, ठीक है ना? हाँ, तो तैयार रहिएगा। दोस्त ये क्लास अटेंड ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहें, ठीक है ना? आपके जितने भी भाई-बंधु हैं जो यूपी के किसी एग्ज़ाम को देते हैं, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं, ये क्वेश्चंस वही होते हैं दोस्त। मैंने आपसे ऑलवेज कहा है कि शीशा बदलने से शक्ल नहीं बदल जाती। मैथमेटिक्स चाहे जिसमें भी आए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें मैथमेटिक्स आएगा, इसका मतलब ये एक जैसा ही होगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस के केवल और केवल तरीके थोड़े बहुत बदलते हैं, नहीं तो सारी की सारी चीज़ें आपको एज इट इज देखने के लिए मिल जाती हैं कई बार। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः है, अब देखिएगा दो संख्याएं तीसरी संख्या से कंपैरिजन की है। पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी मान ली और तीसरी संख्या सी मान ली। आपने कहा तीसरी संख्या से कंपैरिजन की थी, जब एक ही संख्या से कंपैरिजन करेंगे तो ऐसे केसेस में आप उस संख्या को 100 मान लीजिए। कितना मानेंगे भाई? 100। कहा 20% और 80% अधिक है, मतलब पहली संख्या 20% अधिक अगर तीसरी से होगी तो कितनी होगी? 120। और दूसरी संख्या 80% अधिक होगी तो कितनी होगी? 180। आपसे पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या है कितनी भाई? 120। पहली संख्या क्या? ए। किसका? बी का। जिसका वही डिनोमिनेटर होगा इंटू 100, यही कैलकुलेट करना है। तो आपने कहा भाई मेरे क्या है, ये देखिएगा जरा, ए 120, बी कितना है जी? 180, इंटू कितना है? 100। आप चाहें तो केवल इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहां से देखिएगा जरा, वैल्यू आएगी 2/3 और 2/3 को लिखते हैं 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। बात से सहमत है? चलो भाई। तो अरे 66 सही 2/3%, 16 सही 2/3% नहीं। अरे 1/3 33 1/3 होता है या 33.33% होता है, उसका दोगुना कितना हो जाएगा? 66.66%। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन पर भी आ जाओ। एक्स वाई जेड 3:5, 5:8 तथा 9 हमें ये रेशियो दे रखा है। इसके बाद एक इक्वेशन और दे रखी है, 9y-2x प्लस जेड इज इक्वल टू 141। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? वाई की वैल्यू क्या होगी? जरा सुनना, मैंने ये कहा कि मैं यहाँ रेशियो को आर मान लूं या ए मान लूं, आर मान लूं या ए मान लूं। तो आप कहेंगे जो एक्स वाई और जेड का अनुपात दे रखा है 3, तो ये 3a हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा, ये 8a हो जाएगा। अब इस वाली इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे तो भाई मेरे कितना हो जाएगा? 9y 9×5 = 45, 45 बाई ए, ये वाली वैल्यू मैंने रख दी। आप कहेंगे 2x, एक्स की वैल्यू 3 है तो माइनस 3×2 = 6 ए प्लस जेड की वैल्यू कितनी है जी? 8 इज इक्वल टू कितना है? 141। आप जरा गौर से देखिए, ये कितना आ जाएगा? 39 + 8 47, 47 ऑफ ए बराबर होगा 141 के। आप जरा देखो 47 3 कितना होता है? तो इतना ही होता है। तो ए की वैल्यू भाई मेरे कितनी आ जाएगी? 3। जब ए की वैल्यू 3 आ गई तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है कि भाई मेरे y का मान क्या होगा? y है कितना? 5a। देन इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आपने कहा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू ए की आ गई है भाई मेरे 3। ए की वैल्यू कितनी है? 3। ए की वैल्यू 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 15। अगर z की बात करेंगे तो z कितना हो जाएगा? 8 या 24। और अगर x की बात करेंगे तो x कितना हो जाएगा? 3 3 9। और y कितना है भाई मेरे? 15। बात से सहमत है या नहीं? जो भी पूछा जाएगा आप आंसर निकाल सकते हैं। आ जाइए भाई इस वाले क्वेश्चन पर। ये उन क्वेश्चंस में से एक है जिस पर आपको समय थोड़ा सा देना ही होगा, ठीक है ना? और ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, 10 11 12 13, बहुत ज़्यादा तो 13 तक, और इससे ज़्यादा वैसे पूछे नहीं जाने चाहिए। और जब भी पूछा जाए तो आप क्वेश्चन छोड़ आना, उसमें आपकी ज़्यादा भलाई होगी। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना?
तो प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था हर एक वो नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स होंगे, एक तो नंबर खुद होगा और एक एक होगा। तो ऐसे 11 प्राइम फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। पहला प्राइम फैक्टर 2 है, इवन प्राइम फैक्टर, मात्र अकेला एक इवन प्राइम फैक्टर। दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है। तीसरा प्राइम फैक्टर 5 है। इसके बाद 7 है, ये दोनों ट्विन हो जाते हैं, ये भी दोनों ट्विन हो जाते हैं। इसके बाद आप कहेंगे 9 है नहीं, 11 है। इसके बाद 13 है, 15 है नहीं, 17 है। इसके बाद 19 है। देखते रहिएगा कितने हो गए, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, 3 और 3 6 और 2 8। 19 के बाद भाई मेरे 21 है नहीं, 23 है, 24 25 है नहीं, 26 है नहीं, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 है जी, 31 है जी। इसके बाद 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है जी, 37। ठीक है ना। कितने हो गए भाई जरा देखना, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 9 और 3 12। फिलहाल मुझे 11 चाहिए होंगे। अब इनका सम कीजिए। 60 हो गया भाई मेरे, 60। इसके बाद 70 80 80 90 90 92 92 और कुछ गड़बड़ हो गया। चलो अच्छा एक बार फिर से देखते हैं। 60 हो गया भाई मेरे। अब मैं एक काम करता हूँ, 60 और 40 100 100 और आप कहेंगे जी ये वाला है। देखिएगा ये मैंने दोनों जोड़े हैं, इसके बाद ये मैंने दोनों जोड़ लिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने ये दोनों जोड़ लिए हैं भाई मेरे, ठीक है ना। इसके बाद इन तीनों को अच्छा देखना, 60 60 और 40 100 100 और भाई मेरे 30 130 130 और भाई मेरे 20 150 150 और ये कितना हो गया भाई मेरे 150 और 10 160 डिवाइडेड बाई, क्योंकि लिए कितने हैं हमने नंबर 11। तो 11 से 11 एकन 11 कितना बचेगा 50 बचेगा, 11 चौक 44 कितना बचेगा 6 बचेगा, 11 पंजे 55 कितना बचेगा 5 बचेगा, 11 चौक 44। देन 14.54 यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर, देखना जरा, देख लो पढ़ लो समझ लो, आंसर आ जाए तो बता भी दो, ठीक है भाई। देखना कुछ समझ में आया। चलिए भाई मैं आपको बताता हूँ। 9500 रुपीज की एक राशि 4.5% प्रति वर्ष की दर से कितने समय वर्षों में साधारण ब्याज पर इतना रुपए हो जाएगी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिंसिपल होता है 100, प्रिंसिपल कितना होता है 100, तो आरटी ही ऐसा ही होता है, आरटी ही ऐसा ही होता है, आरटी ही ऐसा ही होता है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, यदि प्रिंसिपल होता है आपका n गुना 100 का n गुना, तो आप कहेंगे भाई मेरे ऐसे में SI कितना होता है, तो nRT ही SI होता है, nRT ही SI होता है। तो यहाँ पर भी 100 का 95 गुना है, तो 95 इंटू 4.5, ये तो हो गया 95 इंटू 4.5, ये आर हो गया। टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बराबर कितने के है, तो आप कहेंगे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस लीजिए जरा 5 पॉइंट, देन आप कहेंगे यहां से देखिएगा जरा 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और इन दोनों में अगर मैं यहां देखूं तो भाई 5 है तो एक और आ जाएगा। इसके बाद 17 में से 8 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, ठीक है ना। अब जरा देखो हमने क्या किया जी, 5 से कैंसिल आउट कर लिया, या पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। देन 9 से 9 पंजे 45, 9 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 9 निम 81, 0 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब 5 पंजे 25, ये 19 आप काट लीजिए और ये 25 आ जाएगा 25 से। तो आप कहेंगे जी 25 तिया 75, 25 तिया 75 कितना बचेगा 150, 15 बचेगा। 25 छिक्के 150, इसके बाद 25 सेकंड 25, 19 से तो ये कितने टाइम 19 टाइम, 19 टाइम। आप कहेंगे टी कितना हो जाएगा, तो टी हो जाएगा जी 19 ईयर्स, 19 ईयर्स कितना हो जाएगा 19 ईयर्स, ठीक है भाई।
अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो भाई क्या है, एक व्यक्ति 169 रुपीज में बेचकर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाता है। एक वस्तु 169 रुपीज में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, ध्यान रखिएगा। उसे अपना विक्रय मूल्य किस प्रतिशत से कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, ध्यान रखना दोस्त। मैंने ये कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे देखो जरा 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 100 को अगर मैं 130 में बेचता हूं तो 30% का प्रॉफिट होता है, 30% का प्रॉफिट होता है। और इसी पर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे प्राप्त 40%, मतलब मुझे 40% का लाभ प्राप्त करना है, तो आप कहेंगे जी ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आपको विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना होगा? तो आप कहेंगे आपको 10 बढ़ाना होगा। कितने पर? 130 पर। 130 पर 10, तो इसे मैं 100 पर कैलकुलेट करूं तो आप कहेंगे भाई मेरे कितना हो जाएगा? 100/13, 13 सत्ते 91। और आप कहेंगे जी कितना बचेगा? 9 बचेगा। 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 91, 9 बचेगा। 13 अट्ठे नहीं, 13 सत्ते 91, 13 छिक्के, ठीक है ना। मतलब यही आपका 7 के समथिंग एक ही आंसर है। अरे 13 सत्ते 91, 91 9 बचेगा। 13 छः 7 बार जा नहीं सकता, तो 7 के नियर अबाउट होगा, 0.7 के नियर अबाउट आपका यही आंसर होगा। ठीक है भाई, तो आपको इस वैल्यू का कोई भी यूज नहीं करना। ये केवल और केवल आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए दे रखी है दोस्त। ये तो फिर भी ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कई बार ऐसा होगा कि ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी जो 130 से कैंसिल आउट होगी ही नहीं। देन पॉइंट में आंसर आ जाएगा, उसके बाद फिर से पॉइंट में कैलकुलेशन करनी है, जबकि इसका वास्तविकता में कोई भी यूज नहीं था। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, आपके लिए है और केवल आपके लिए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है। यदि वह 17% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा? ध्यान रखना, मैंने कहा एक रिलेशन होता है, आपने देखा होगा कि देखिएगा जरा, एक तो किसी वस्तु का सीपी होता है, दूसरा उसी वस्तु का एसपी होता है, और तीसरा उसी वस्तु का एमआरपी होता है। आप इस बात को जानते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि भाई यहाँ जो सीपी होता है ना, उस पर अगर मुझे कुछ कम करके बेचना पड़ेगा तो लॉस होगा, कुछ ज्यादा मिल जाएगा तो भाई मेरे उतना ही प्रॉफिट हो जाता है। इस एमआरपी को मैं अपनी मर्जी से सीपी से ज्यादा अंकित कर सकता हूँ। 90% केसेस में ज्यादा ही अंकित किया जाता है, समाज कल्याण में आप कम भी अंकित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हमने अपनी मर्जी से अंकित कर दिया। अब इसी को हम क्या करते हैं? बेचते हैं, फिर से बेचते हैं, मतलब एसपी मिलेगा। हो सकता है हमने इसमें कुछ कमी की हो, वही डिस्काउंट होता है। कमी नहीं की होगी तो आपने देखा होगा कि कुछ शॉप पर लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस, मतलब जो हमने लिख रखा है हम उसी पर देंगे, जो हमने लिख रखा है हम उसी पर आपको चीजें बेचेंगे। लेकिन भाईचारा है, ये डिस्काउंट क्या है? भाईचारा है। तो इस भाईचारे को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले भाईचारा बढ़ा देते हैं, उसके बाद भाईचारे को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको एसपी दोनों ही टर्म में मिलता है, सीपी के टर्म्स में भी और एमआरपी के टर्म्स में भी। जरा सुनना, मैंने कहा 30% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 70% ऑफ एमआरपी पर हमने वस्तु को बेच दिया, ये वस्तु बेच दी गई, ये एसपी हो गया। फिर मैंने कहा कि 17% का लाभ, इसका मतलब अगर मैंने 100 रुपए लगाया होता किसी वस्तु पर तो 117% ऑफ सीपी चाहिए, मुझे सीपी का 117% चाहिए, तो मुझे फिर से एसपी मिल जाएगा और मुझे लाभ हो जाएगा कितने का? 17% का। अब आप जरा गौर से देखो, आप कहेंगे जी एम आर पी इज टू सी पी की अगर बात करते हैं तो एम आर पी इज टू सी पी कितना हो जाएगा? आप चाहें तो इसे 7 से डिवीजन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 7 से नहीं होगा, देन कोई बात नहीं। हमने कहा जी 117 डिवाइडेड बाई 70। आपको कितना ज्यादा अंकित करना पड़ा?
आप कहेंगे 70 वाली वस्तु को 117 अंकित कर लिया, तो आप कहेंगे भाई देखो जरा 100 जाने के लिए 30 और 17 और, तो आप कहेंगे जी 47 ज्यादा है कितने से, तो आप कहेंगे जी 70 से। मुझे कितने पर निकालना है, 100 पर निकालना है, ठीक है ना। एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से आप कहेंगे 7 छिक 42, 7 छिक 42, 5 बचेगा, सत्तू सत्तू 49, ठीक है ना। देखो जरा इसके नियर अबाउट कोई ऑप्शन है, एक ही मात्र ऑप्शन है, देन यही आपका सही आंसर होगा। 67.14%, 67.14%। अगले क्वेश्चन पर भी आ जाइए, देखिएगा। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 5:5:5:8 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो बताइए समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। आप जरा ये बताओ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है भाई मेरे, इसे मैं 5x मान लेता हूँ, इसे भी 5x मान लेता हूँ, इसे 8x मान लेता हूँ। आप ये जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन इसमें क्या होता है, अगर ये ए है और ये डिफरेंट भुजा बी है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है v/4 रूट ऑफ 4a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को आप लगा दीजिए जरा यहाँ पर, देन बी की वैल्यू कितनी है 8x, 8x डिवाइडेड बाई 4 रूट के अंदर कितना भाई मेरे, आप जरा देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है 5x, 25 पंजे सॉरी 25 शौका 100, 5 पंजे 25 शौका 100x², 100x² माइनस 8 से तो 8 8 64x², आप कहेंगे 36x² हो जाएगा। 8x डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 6x लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू कितना होगा भाई मेरे 12। ये एरिया है ना और ये 12 गिवन है, तो आप कहेंगे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और x की वैल्यू फिर भाई मेरे कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यदि x 1 है तो आप कहेंगे पहली साइड होगी 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड होगी भाई मेरे कितनी, x जब 1 है तो पहली साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 5 सेंटीमीटर, एक यूनिट की वैल्यू 1 है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर पर आवर की गति से तथा शेष 65 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर पर आवर की गति से कितने घंटे यात्रा की थी। देखो भाई मेरे, बराबर यात्रा तय नहीं की है, बराबर यात्रा तय नहीं की है। अगर आप कहें कि बराबर यात्रा तय नहीं की है तो दोस्त यहाँ पर हम वो रेशियो वाला मेथड नहीं लगा सकते, ठीक है ना। आप कहेंगे एक व्यक्ति आधी यात्रा, सॉरी हाँ, आधी आधी सॉरी 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 आधी यात्रा हमने कहा, आधी यात्रा, ठीक है ना, किससे तय की है 35 किलोमीटर पर आवर से, और आधी यात्रा आपका 65 किलोमीटर पर आवर से। चलिए भाई रेशियो लगाया जा सकता है 35 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा क्या है 65 किलोमीटर पर आवर से। ये तभी पॉसिबल है जब स्पीड का इनवर्स होगा टाइम, और टाइम कितना हो जाएगा, तो आप 13 5 से काटेंगे, देन 5 से 7, आप कहेंगे आपके हिसाब से अगर समय होता 20, समय होता कितना 20, अगर समय 20 होता तो भाई मेरे जो रेशियो होगा वो स्पीड का इतना होगा, तो टाइम का रेशियो 13:7 होगा। मेरे हिसाब से 20 हो गया और 20 को बनाना है 10, तो आपको आधा करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, और आधा करने का मतलब हो गया ये 13/2, इसका मतलब 6.5 आवर्स तक किससे चला होगा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये चला होगा 3.5 आवर्स तक किससे भाई मेरे, तो आप कहेंगे जी किस स्पीड से 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप जरा जल्दी से बताओ कि आप 35 किलोमीटर पर आवर की गति से कितने घंटे तक चले हैं, तो 6.5 आवर्स, 6.5 आवर्स ये आपका सही आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई आ जाओ भाई मेरे अगले क्वेश्चन पर। पी तथा क्यू के निवेश का अनुपात इतना है, पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है तथा क्यू 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। पी तथा क्यू के लाभ का अनुपात क्या होगा, कल वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन था। आप कहेंगे 4:5 निवेश का रेशियो दे रखा है, ये पी निवेश करता है और ये क्यू,
समय दे रखा है भाई मेरे ये 1 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए, तो आप कहेंगे भाई मेरे निवेश और समय का मल्टीप्लिकेशन ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये कितना हो जाएगा, 4:10 हो जाएगा। 4:10 का मतलब होगा 2:5, यही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा, 2:5। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिएगा भाई, अमित एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, सुमित उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। अमित एक कार्य को 8 दिनों में, सुमित उसी कार्य को 6 दिनों में। अमित एक कार्य को 8 दिनों में, सुमित उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम 24, 8×3 = 24 और 6×4 = 24, ये आपकी इफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि इफिशियंसी होती है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर समय में कितना कार्य किया जाता है, यही हमारी इफिशियंसी होती है। तो वर्क पर यूनिट टाइम आपकी इफिशियंसी हो जाएगी। अगर इफिशियंसी आपकी ए की है 3 और एस की है, अमित की 3, सुमित की 4, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना करेंगे। अरे अमित 3 करता है, सुमित 4 करता है, तो अमित और सुमित दोनों मिलकर 24 कार्य को एक दिन में 7 करते हैं, तो कितना समय लेंगे। 7×3 = 21, 3/7, 3/7 क्या हुआ भाई, 3/, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। 3/, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। 3/7, क्या समस्या आ रही है भाई। 3/3, चलो भाई मैं इससे लिख देता हूँ 7, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 3/3/7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3/3/7, इतना डेज का समय लगेगा। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, एक बात के लिए सॉरी चाहूंगा, कल वाले एक क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, 12, 24 और 36 तीनों को विभाजित कर सके ऐसी हमें कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, 24, 36 और 60, शायद ऐसा था कुछ। तो हमें ये निकालना था कि भाई एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 36 और 60 को पूर्णतया विभाजित कर सके। तो मुझसे एक गलती ये हो गई थी कि मैं यहाँ एलसीएम का मेथड शायद बता गया था गलती से, ठीक है ना। देखिए एलसी जो एचसीएफ का मेथड होता है वो फैक्टराइजेशन तो होता है, जैसे 24 का हम अलग से करते हैं जो बच्चा विधि थी, क्योंकि वो बच्चा विधि थी इसीलिए ऐसा हुआ। तो 2 से कितना भाई मेरे 12, 2 से कितना तो 6, फिर से 2 से कितना भाई मेरे, तो आप कहेंगे 3, फिर से 2 से, मतलब तब तक जब तक यहाँ कोई एक इंटीजर ना आ जाए या एक ना आ जाए, ठीक है ना, कोई ऐसा प्राइम नंबर ना आ जाए या फिर कोई एक ना आ जाए। तो आप इसी 24 को लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते थे, इनको काउंट किया करते थे, 1, 2, 3, मतलब 2 की पावर 3 इंटू कितना भाई मेरे 3, ऐसे लिखा करते थे। 36 को लिखते हैं 9×4 = 36, इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, मतलब हालांकि ऐसे ही करते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब जैसे 36 लिखेंगे, फिर कहेंगे 2 से कितना 18 बार, फिर से 2 से कितना 9 बार, फिर से 3 से कितना 3 बार, फिर से 3 से कितना भाई मेरे 3 एक बार, ठीक है। इन सभी को हम लिखते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 10, ठीक है ना। इसके बाद फिर से हम लिखते थे क्या, तो फिर से हमने किया था 60 को हमने लिखा 12×5 = 60, तो 12 को हम लिखते हैं 4, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना, ये आपका 12×5 = 60 हो जाएगा। हालांकि इसके लिए भी यही करते थे, 60 लिखेंगे, 2 से लिखेंगे, 2 से करेंगे 3, 30, फिर से 2 से 15, फिर से 3 से 3×5 = 15, फिर 3, ये हमारा तरीका होता था। उसमें अब हम देखा करते थे हाईएस्ट कॉमन। अब देखो हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम होती है पावर, हम उसी को देखा करते हैं। यहाँ पर 2 की पावर कितना 2, यहाँ पर मिनिमम पावर क्या है 3 की, तो 3 की पावर 1,
और 5 क्या सभी में है? इसमें नहीं है भाई मेरे, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब 5 नहीं लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या होता था, ये आपका एचसीएफ हुआ करता था, एचसीएफ। और एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, एलसीएम के लिए भाई मेरे हम हाईएस्ट पावर लिया करते थे, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, हाई, ये बच्चा भेद है दोस्त, 2 की पावर 3 लेंगे, 3 की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे, इंटू 5 की पावर क्या है, तो मैक्सिमम 1 है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। ये आपका होता था क्या भाई मेरे, ये एलसीएम। फिर से एक बार देखो गलती लिख दी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, एलसीएम, ये होता था एलसीएम। तो हमने वहां पर एक गलती कर दी थी कि हम प्रोसीजर इसका बता दिए थे, और हम आपको जो शॉर्टेस्ट मेथड बताए थे वो एलसीएम का मेथड था, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं एचसीएफ के जब भी क्वेश्चंस आए, आप 90% केसेस में ऑप्शन से जाइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन की ही अप्रोच आपके लिए बेहतर होती है। तो दोस्त आज के लिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, और कमेंट भी करते रहें, ठीक है ना। और भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो अपने क्वेश्चंस को भेजते रहें दोस्त। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा, ठीक है ना, व्हाट्सअप नंबर इसमें मिल जाएगा। तो आप उस ऊपर गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, ठीक है ना। 735 कितना है, 73557032 51, ठीक है ना। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस को भी कंसिडर किया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।